इसीलिए जिस वक्त में आपका सारा लॉजिक, सारा बुद्धि खत्म हो जाता है, तो अब आप डरते हो, डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनिन से डरते हैं। लेकिन तभी समझ में आता है यार वो क्या बोलती है, एक सोल दो बॉडी में, क्या फालतू यार ये सब झंझट, ये सब टेंशन वाला यार कुछ भी। एक सिंगल सोल दो अलग अलग बॉडी में डिवाइडेड है, तो फीलिंग तो होना चाहिए यार। सोल तो सेम वन है ना, इसको अलग अलग बॉडी मिला है, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि एक सोल अपनी दूसरी काउंटर पार्ट के अलावा ऐसे ही खुश रह ले। तकलीफ का डेप्थनेस कितना होता है, क्या सच में ये होता है क्या? तो जब मुझे पहली बार मेरी डिवाइन फेमिनिन ने बोला, तो मैंने तो बोला यार क्या यार, कुछ भी ऐसा थोड़ा ही ना, बकवास है। वेलकम टू पढ़िया ट्विन फ्लेम 1176। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आज मैं डिवाइन मैस्कुलाइन खुद अपना रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ, और बहुत सारे केस स्टडीज़ के रियल रिसर्च आज आपको हम बोलने वाले हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन इन जनरल कैमरा के सामने नहीं आते हैं। बहुत कुछ सच है जो डिवाइन मैस्कुलाइन को समझना पड़ता है, और वो समझ भी जाते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। मानने में थोड़ा सा तकलीफ तो होता है, दिमाग थोड़ा है ना लॉजिकल वाला, तो बहुत कुछ सामने से बोलना, आके उसको एक्सेप्ट करना दिक्कत हो जाता है। चलता रहता है कुछ बाउंड्री, बहुत सारे फैमिली रिलेशन, बहुत सारे सोशल बाउंड्रीज है जिसको मेंटेन करना पड़ता है, और उसके ज़रिए सबको मेंटेन करते हुए बहुत कुछ समझने के बाद भी ना समझ बन जाने का एक कोशिश चलता रहता है ये डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर। सेपरेशन पीरियड में डिवाइन मैस्कुलाइन का फीलिंग कैसा होता है, और क्या उसको सच में थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ता है, कि इतना सा भी कि यार कुछ तो अजीब है, कुछ तो नॉर्मल नहीं है, और बहुत मतलब अजीब सा एक चलता रहता है। क्या डिवाइन मैस्कुलाइन का क्या फीलिंग रहता है सेपरेशन में? जब मुझे पहले बार मेरी डिवाइन फेमिनिन ने ये कंफर्म किया था कि मैं उसका डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ, एंड तो सच मानो सेपरेशन टाइम में डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत ही एक अजीब सी एहसास रहता है, और वो अपने आप में बहुत बेचैन रहता है। जब मेरे केस में जब सेपरेशन आया था, तो मैंने हर तरीके से अपने डिवाइन फेमिनिन को ब्लॉक करने की कोशिश की, हर सोशल मीडिया पे, इंस्टा में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कॉल में, मैसेज में, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक वे ऑफ कांटेक्ट मैंने ओपन रखा था, ताकि किसी तरीके से इससे बात हो जाए। कभी टेलीग्राम ओपन रखता था, कभी मैसेंजर ओपन रखता था, कभी नंबर ब्लॉक करता था, लेकिन मैसेज का सेशन ओपन रहता था। अगर आप जिसके साथ डील कर रहे हो, अगर बाय मिस्टेक ये दूसरा कोई डिवाइन सोल जर्नी ना हो, तो क्योंकि ड्रीम गाइडेंस, एंजल नंबर दिखना एंड यूनिवर्सल जो हिंट्स हम लोगों को मिलता रहता है, जो डिवाइन फेमिनिन को ही बेसिकली मिलता है व्हाटएवर, तो ये सब में बहुत हद तक हायर सोल जर्नी भी इंक्लूड रहता है। मतलब क्या होता है बोलने का, कि स्पिरिचुअल सोलमेट के साथ भी बहुत हद तक ऐसा ही कुछ होता है। दूसरे डिवाइन सोल जर्नी में अगर आप हो, तो भी आपको थोड़ा बहुत ऐसा दिखने को मिलता है। लेकिन अगर ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ आप हो, तब तो भाई जो आपका ट्रू ट्विन है, जो आपका
ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन है उसको 110% बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, और वो पढ़ना लाजमी है। वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। हर वक्त मन में ये चलता रहेगा कि भाई कैसे अपने डिवाइन फेमिनिन को कांटेक्ट करें। ऐसा लगता है ना कि मतलब मेरे केस में क्या हुआ था, थोड़ा ही टाइम का ये रिलेशनशिप था, ना कोई प्यार का रिलेशनशिप था, ना ऐसा कुछ खास था। लेकिन जब सेपरेशन में आया, जब मुझे ऐसा मेरे डिवाइन फेमिनिन ने बोला और मुझे लगा कि शायद उसका थोड़ा सा गड़बड़ है तो कुछ डिले कर देते, इसको अवॉइड करके निकल जाते, उसके बाद जो जो हुआ वो पेन इस हद तक था जैसे लगता है ना, बोलते सदियों का प्रेम है ये, सदियों का अमर प्रेम, और सच में उस हद तक दर्द सहना पड़ता है। लेकिन इसका कोई बेस, इसका कोई कॉन्क्रीट फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आएगा यार कैसे ये हो गया। वो जो दर्द, वो जो पेन होता है, जो मतलब मान लो कि किसी भी लव एनर्जी में कोई भी हार्ट ब्रेक से कई गुना ज़्यादा होता है, और वो एकदम डेप्थ तक काम करता है। ऐसा ना पूरा हार्ट चक्र में पूरा इसको पूरा घेर लेता है पूरा। ऐसा लगता है कुछ अजीब है कुछ। मेरे को तो ऐसे भी थिंकिंग में आया था कि यार मेरे साथ शायद मेरे को कोई नया कोई बीमारी लग गया है, शायद मेरे को ईसीजी करवाना पड़ेगा अपना हार्ट का, ऐसा मेरे को लग रहा था। बहुत जोरदार हार्ट पेन होता है। सेंटर में हार्ट चक्र में ऐसा लगता है कि बहुत सारा चीटियाँ, जो एंड्स हम लोग बोलते हैं, चीटी काटने का जो फीलिंग होता है ना, ऐसे लगता है इधर में वो चल रहा है, ऐसे रेंग रहा है। बहुत अजीब सा दर्द होता है। स्लीपलेस नाइट ऑब्वियसली होता है। रात में सोने का क्या यार, सुबह चलते फिरते दिन में 24/7 आपके दिमाग में चलता रहता है यार, जिसको हम ब्लॉक करके रखे हैं ऑलरेडी, शायद कुछ कांटेक्ट बन जाए, शायद कुछ आगे बात बन जाए। एक्चुअली डिवाइन मस्कुलाइन को डर लगता है, डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनिन के हरकतों से डर लगता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा डिवाइन मैस्कुलिन के कांटेक्ट में आने के बाद इतना हाई पिकअप में चली जाती है ना कि वो लव एनर्जी को संभालने के लिए कोई लॉजिकल माइंड कुछ कर नहीं पाता है। इसीलिए ब्लॉक कर देना, दूर चले जाना, ये सब कांड करता रहता है डिवाइन मैस्कुलाइन। ऐसा लगता है कि सदियों से बिछड़े हुए दो प्योर लव एनर्जी एक साथ होने को है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको रोक के रखा गया है। और डिवाइन मैस्कुलिन का अंदर एक बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग ये होता है कि मैंने ही इसको रोक के रखा है, तो क्यों रोक के रखा है यार, मुझे तो इसके अंदर जाना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे अलग रीज़न होते हैं कि जिसके लिए वो खुल के सामने आ नहीं पाते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन अगर आपका सेपरेशन में है और अगर आप सच में रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन चाहे जितना आपको अवॉइड कर ले, वो हर वक्त आपके बारे में ही सोच रहा है। आपसे जुदा होके, बहुत ज़्यादा दूर होके बहुत टाइम तक वो रह नहीं पाएगा। उसको आपके पास आना ही पड़ेगा। वो खुद ब खुद चल के आपके पास आएगा, आपको उसके पीछे भागना नहीं है। जब मैं अपने डिवाइन फेमिनिन से भाग रहा था तो मैंने एक बुद्धि लगाया, एक तरकीब, क्योंकि रिलीजियस माइंड है मेरा एंड मैं स्पिरिचुअलिज्म से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत टाइम में डिवाइन मैस्कुलाइन एल्कोहलिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा नशे में डूब जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी उसको शांति या फिर चैन नहीं मिलता, क्योंकि उसको चैन तभी मिल पाएगा जब वो अदर हब ऑफ द सोल मतलब डिवाइन फेमिनिन के साथ में यूनियन में आ पाएगा। तब मैंने ये किया था कि मेरे को लगा था यार काम वासना लव एनर्जी इस सब से अपने आप को दूर रख देते हैं, तो फिर मेरा डिवाइन फेमिनिन मेरे साथ उतना जुड़ने की कोशिश कर नहीं पाएगी, या फिर जो लड़की डिवाइन फेमिनिन है मेरा बोल रही है, अपने आप को दावा कर रही है, मैं उसको अपने तक आने ही नहीं दूंगा। अपने आप को इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल या फिर सेक्रीफाइस की तरफ अपने लॉजिकल माइंड को लेके जाऊंगा और बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को बिजी कर लूँगा। बहुत बड़ा वर्कहॉलिक मैं और ज़्यादा बन जाऊंगा। ऐसे भी मैं बहुत काम करता हूँ, मैं और ज़्यादा काम करूँगा, क्योंकि
कर्म ही धर्म है। और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर गोल में, किसी एक ऐसे जगह में अपने माइंड को शिफ्ट कर देते हैं पूरी डेडिकेशन के साथ, तो फिर उतना लव एनर्जी अपने अंदर में फ्लो हो नहीं पाएगा। मज़े की बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करने लगा, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनता गया, लेकिन जिस तरफ भी मैं गया उस तरफ से अजीब अजीब यूनिवर्सल गाइडेंस से ईच एंड एवरी डे, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी आवर मैं डिवाइन फेमिनिन को अपने साथ जुड़ा हुआ पाया। ये सच मानिए बहुत अजीब सा एक स्पिरिचुअल लव बेस्ड जर्नी ये होता है ट्विन फ्लेम वाला, जिसमें डिवाइन मस्कुलाइन अगर डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरीके से इग्नोर करके निकल भी जाए, अगर वो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक बन जाए, बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक बन जाए, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बेस में चला जाए, हर एक तरफ से वो वापस डिवाइन फेमिनिन से ही जुड़ने की कोशिश करेगा। जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाते हो, जो मेरे केस में हुआ था, मुझे तो लगा था कि यार मैं उससे दूर अलग एक सेक्रीफाइस लेवल में अपनी माइंड को लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर लव एनर्जी उतना ज़्यादा काम ही नहीं करेगा, जहाँ पर मैं सेल्फ लव में, सेल्फ बेस जोन में चला जाऊँगा, मुझे दूसरे किसी से उतना प्यार का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना ज़्यादा मैं ये करता गया, उतना ज़्यादा ये रिलेशनशिप और ज़्यादा डीप लेवल में चला जाने लगा है। ये मेरे साथ हुआ है कि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल बनते जाओगे, जितना ज़्यादा आप भगवान के पास जाओगे, जितना ज़्यादा आप सोशल वेलफेयर में काम करोगे, जितना ज़्यादा आप ह्यूमैनिटी को सर्व करोगे, जितना ज़्यादा आप इस सोसाइटी के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में डूबते चले जाओगे, इस रिलेशनशिप के गहराई में चले जाओगे। और यूनिवर्स हर एक वक्त में इतना ज़्यादा गाइडेंस आपको देता रहेगा, इतना ज़्यादा आपको एक बैकअप, एक इनविजिबल सपोर्ट आपको देते रहेगा। आपको उसके बारे में सोचने का नहीं है। आप सेल्फ ग्रोथ में काम करो, सेल्फ ऑरा राइजिंग में काम करो। डिवाइन मैस्कुलिन हर वक्त आपको लेके ही सोच रहा है, उसको आपके पास आना है। वो जितना ज़्यादा लॉजिकल माइंड लगाएगा, जितना ज़्यादा बुद्धि लगाएगा, जितना ज़्यादा अपने आप को दूसरे किसी दिशा में डाइवर्ट करेगा एंड डेडिकेशन के साथ वही काम में जुट जाएगा, उस दिशा से यूनिवर्स वापस आपके पास उतना ज़्यादा भेज देगा। ये उसको मालूम है कि ये वो फील कर रहा है कि ये अजीब सा कुछ चल रहा है, बहुत गहरा सा है और इसको इग्नोर कर पाना इम्पॉसिबल है। तब तो अपने आप को, सोल को इग्नोर करना पड़ जाएगा जो संभव नहीं है। एक सोल है, दो बॉडी में, उसको आपके पास आना ही है, आपको उसके पास जाना नहीं है। सेपरेशन में है, बहुत तकलीफ में है, आप लव एनर्जी फ्रॉम द हार्ट चक्रा सेंड करो, अनकंडीशनल फीलिंग में रहो। आप बहुत जल्द यूनियन में आने वाले हो और ये यूनियन द अल्टीमेट यूनियन होने वाला है। थैंक यू सो मच।